बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी शख्स की एफ़आईआर दर्ज नहीं होती या एफ़आईआर हो जाती है और उसको तफ्तीश में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तफ्तीशी अफसर जो है वो उसका मौक़िफ़ नहीं लिख रहा या उसके साथ ताउन नहीं कर रहा या मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स जो कि तफ्तीश के हवाले से हों, एफ़आईआर के दर्ज के हवाले से हों या किसी शख्स को, बेगुनाह शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है, किसी भी हवाले से मुश्किलात में वो कौन सी रेमेडी आपके पास हासिल है कि जिससे इन मुश्किलात की सूरत में आप जो है वो किसके पास जो है वो रुजू कर सकते हैं या किसको इस बारे में शिकायत लगा सकते हैं। आईजी पंजाब ने ये जो ऑनलाइन जो है ये सिस्टम शुरू किया है जिसमें एक नंबर जो है जी 1787 जो है, ये नंबर जो है ये हर शहरी को, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें जो है ये सहूलत दी है तो लिहाजा हर शहरी के ये लॉ के बारे में जानना हर शहरी की ये ज़िम्मेदारी है। अंग्रेज़ी में एक फ़िक्र है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि लॉ के बारे में अगर आप कहते हैं कि मुझे कानून का पता नहीं था तो ये आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये आपको कोई माफ़ी नहीं है इस बात पे। लेकिन ये रूटीन में छोटी छोटी ऐसे बातें हैं जिसका हमें एक पाकिस्तान के शहरी होने की हवाले से, पाकिस्तान का शहरी होने के हवाले से हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। जैसा कि मैंने अब ये हेल्पलाइन ख़ुसूसन जितने भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, अब तो हुकूमत ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन दिया हुआ है कि शिकायत, आप कोई भी उस डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी शिकायत हो तो आप जो उस हेल्पलाइन पर आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आता है। अब 1787 जो है ये आईजी पंजाब का है, ये कंप्लेंट सेल नंबर है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एफ़आईआर के बारे में, किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या अगर कोई पुलिस ने किसी शख्स को गिरफ़्तार किया है नाजायज़ तौर पे या किसी भी किस्म की शिकायत पुलिस के हवाले से हो तो उसके लिए ये उन्होंने हेल्पलाइन जो है वो दी है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब होता क्या है जी कि जब आप किसी भी मसले में आप रब्ता करते हैं तो बड़ा क्विक रिस्पांस आता है। उसमें होता ये है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उससे रब्ता करना होता है। जो ही आप इस पे कॉल करते हैं, कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपका मुतल्लिका डीएसपी जो है वो फ़ौरन आपकी, जब भी कॉल होती है, कॉल होने के फ़ौरन बाद ये आपकी कंप्लेंट जो है वो मुतल्लिका डीएसपी को भिजवा दी जाती है और मुतल्लिका डीएसपी इस बात का पाबंद होता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे रब्ता करेगा और 48 घंटे में वो आपसे मुलाकात करेगा। वो 48 घंटे के अंदर अंदर वो ऐसा अरेंज करेगा कि वो आपको अपने पास बुलाएगा और आपकी बातें सुनेगा और 3 दिन में उसने आपकी कंप्लेंट को इसको रिज़ॉल्व करना है और 6 दिन के अंदर उसने रिपोर्ट देनी है। ये आईजी पंजाब का जो पोर्टल जो है इसमें जो मैकेनिज़्म बनाया है वो उसमें ये प्रोसेस है कि इसके अंदर अंदर उन्होंने 6 दिन के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट करनी है। तो ये था जी वो प्रोसेस कि अगर किसी भी शख्स को पुलिस के हवाले से कोई भी शिकायत है तो वो इस नंबर पे जो है वो कॉल करके अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकता है और उसकी शिकायत का अज़ाला जो है वो किया जाता है। यहाँ पर इस वीडियो के हवाले से मैं जो है एक सजेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आईजी पंजाब को ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस फील्ड से मुंसलिक हैं, हमारा पुलिस वालों के साथ नॉर्मली रब्ता रहता है और हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो किस हद तक पुलिस वालों के जो है ये मसाइल का, पुलिस वालों के हवाले से मसाइल का सामना करते हैं। तो मेरी इसमें एक सजेशन ये है कि जब भी ये किसी की शिकायत आती है तो बजाय डीएसपी के पास भिजवाने के, क्योंकि डीएसपी लेवल तक जो थाना कल्चर है वो तकरीबन सेम होता है, क्योंकि उन्होंने इसको वैसे ही डील करना होता है जैसा कि एक आईओ डील कर रहा होता है और तो इसी लेवल की वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट होती है तमाम साइल के साथ या तमाम जो भी एग्रीड पर्सन है उनके साथ, तमाम लोगों के साथ पुलिस केसेस के हवाले से इसी तरह की वो डील होती है। डीएसपी लेवल तक जो है वो सेम जो है उनका रवैया होता है। इसमें मेरी सजेशन ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट जाया करे तो उसमें कम से कम डीपीओ साहब ख़ुद हों या कोई भी एसपी इन्वेस्टिगेशन हो या कम से कम एसपी लेवल का बंदा जो है कंप्लेंट को, जो जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं इन्वेस्टिगेशन से हवाले से हो या एफआईआर के हवाले से हो या किसी भी हो, जो कम से कम इस लेवल का ऑफिसर जो है वो उसको एंटरटेन किया करे और उसकी समाअत किया करे, ताकि इनके इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एसपी इन्वेस्टिगेशन हो या डीपीओ हो तो इनको जो है वो ऑथेंटिक जो है वो इनके अहकामात होते हैं और इनके अहकामात पे ज़्यादा जल्दी जो है उसके जो अमल दरामद हो सकता है बनिस्बत के, क्योंकि हम रूटीन में हम जो है पुलिस के साथ वास्ता होता है
ہے تو اس لیے رویوں کا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا میری ایک سجیشن تھی کہ میں اس ویڈیو کے حوالے سے، کیونکہ یہ پورٹل یہ بنایا گیا ہے، کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے یہ اسی حوالے سے تاکہ لوگوں کے مسائل کا جو وہ ازالہ کیا جا سکے، تو اس ازالہ کرنے میں جتنا جلدی اہم کردار ادا ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو سجیشن ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم اس لیے میں نے سوچا کہ یہ سجیشن جو ہے یہ اس ویڈیو کے حوالے سے یہ آئی جی پنجاب کو یہ دی جائیں اور گورنمنٹ کو یہ دی جائیں۔ تو یہ تھا جی آپ کا تعارف اس حوالے سے کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی مسائل پولیس حوالے سے، پولیس کے کیس رجسٹریشن کے حوالے سے یا پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے، یا پولیس اگر کوئی بھی شخص کو گرفتار کر لیتی ہے، غیر قانونی طور پہ حبس بے جا میں رکھتی ہے، تو اس حوالے سے شکایت کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ نے وہ آن لائن آپ اس کا رجسٹرڈ شکایت جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔